हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं मुग़ल साम्राज्य। हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का जो शासनकाल था 1526 से 1530 ईस्वी तक रहता है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा और यह उपाधि धारण करता है बादशाह की। इसके पुत्र होते हैं हुमायूं, कामरान, अस्कारी तथा हिंदाल। भारत पर 5 बार आक्रमण कौन करता है? बाबर। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध होते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। खानवा का युद्ध होता है 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच में। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में अफगानों एवं बाबर के बीच में। 1526, 27, 28 और 29 और 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा थी, जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत जो हुई थी वो अकबर के समय से हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हुमायूं और इसका शासनकाल होता है 1530 से 1526 ईस्वी तक। 23 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदस्का का सूबेदार था। दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना करता है। चौसा का युद्ध शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर खां विजयी रहा और शेर खां शेरशाही की पदवी ग्रहण कर ली। बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ और इसमें भी शेर खां विजयी रहा। इसकी तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलती रही। इसके द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम है देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध और सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। ये ज्योतिष में विश्वास रखता था, इसलिए सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। इसके बाद आता है शेरशाह। इसका समय काल होता है 1540 से 1545 ईस्वी तक। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। इसके बचपन का नाम फरीद था। बचपन में तलवार की एक ही वार से शेर को मार दिया था, जिसके कारण इसका नाम शेर खां हुआ। कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1945 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो गई थी। कलिंजर का शासक कीरत सिंह था। इसके द्वारा किए गए कार्य थे ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी, डाक प्रथा का प्रचलन किया, शेर सूर नामक नगर बसाया, भूमि माप के लिए सन की डंडी का प्रयोग किया, रोहतासगढ़ का किला तथा किला ए कोहना जो कि दिल्ली में है नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद आता है अकबर। अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। इसकी माता होती है हमीदा बानो, पिता होते हैं हुमायूं। बचपन का नाम क्या था? जलाल। 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां के संरक्षक में रहा अकबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में। विजय कौन होता है? अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 में। इसमें अकबर विजयी रहता है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह व आसफ खान ने किया था। अकबर की मृत्यु हो जाती है 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को किसी अज्ञात बीमारी के कारण। इसने दास प्रथा का अंत किया, जजिया कर समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर के 9 रत्न थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजाउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। शासन प्रणाली थी। इसकी शासन प्रणाली में
मनसबदारी प्रथा थी। इसके शासनकाल में गायक रहते थे बैजू बावरा, तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदेव। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था और यह नगाड़ा बजाता था। अकबर के बाद आता है जहांगीर। इसका समय काल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहता है। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की। इसे न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक-ए-जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और बहरावल का युद्ध हुआ। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। इसकी पत्नी थी नूरजहां, वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। लाडली बेगम पुत्री थी अली कुली और मेहरुन्निसा की, जिसका विवाह जहांगीर के बेटे शहरयार के साथ हुआ था। इसके 5 पुत्र थे खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार और जहांदार। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची जहांगीर के शासनकाल में और चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। उसके बाद आता है शाहजहां। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जहांगीर ने आसफ खां को वजीर पद एवं बहावत खां को खाना की उपाधि प्रदान की। नूरजहां को 2 लाख प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर भेज दिया। अपनी बेगम मुमताज़ की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण उसकी कब्र के ऊपर करवाया। इसके द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, शीश महल, जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, दीवाने खास। अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया। उसके बाद आता है औरंगजेब और इसका সময়काल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहता है। इसके पिता शाहजहां थे, माता मुमताज़ बेगम। औरंगजेब का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। पत्नी दिलरास बानो बेगम थी। गुरु मीर मुहम्मद हकीम थे। यह सुन्नी धर्म को मानता था और इसे जिंदा पीर कहा जाता था। इसने प्रतिबंध लगवाया था सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नवरोज़ त्योहार मानना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा, इन सब में इसने प्रतिबंध लगवा दिया था। हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया और तोड़े गए मंदिर थे सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में निर्मित केशव राय मंदिर। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की इसने हत्या करवा दी थी और इसने जजिया कर को पुनः लागू किया।